हमारा नीला ग्रह इस विशाल अंतरिक्ष में एक अनमोल रत्न खुद की गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और खुद के विनाश का खतरा मानवता के सामने कई मुश्किल चुनौतियां हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारा भविष्य धरती पर नहीं बल्कि सितारों के बीच हो। इस आकाश गंगा में अरबों तारे इस खालीपन में चमकते हैं और कई तारों के अपने ग्रह भी हैं। क्या इन दूर की दुनियाओं में से कोई हमारा अगला घर बन सकता है, एक ऐसी जगह जहां मानवता ब्रह्मांड में आगे बढ़ सके। हमारे साथ एक सफर पर चले जहां हम 10 अद्भुत एक्सोप्लैनेट्स देखेंगे, हर एक अपनी अनोखी विशेषताओं और जीवन की संभावनाओं के साथ। ये वो दुनियाएं हैं जो संभावनाओं के क्षितिज पर चमकती हैं, हमें अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए बुलाती हैं और एक ऐसे भविष्य की कल्पना करती हैं जहां मानवता सितारों तक पहुंचती है। हमारा पहला पड़ाव प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी है, एक ऐसा ग्रह जो हमारे सबसे नजदीकी झाट एक्सोप्लैनेट होने का गौरव रखता है। सिर्फ 4.24 प्रकाश वर्ष दूर प्रॉक्सिमा बी लाल बौने तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी के आकार का यह संसार रहने योग्य क्षेत्र में मौजूद है, वह मीठा स्थान जहां सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए तापमान बिल्कुल सही है। क्या इस विचित्र वातावरण में जीवन पनप सकता है? क्या वहाँ कोई प्राणी हमारे सूर्य को देख रहे होंगे, उनके आकाश में प्रकाश का एक चमकीला बिंदु, सोच रहे होंगे कि क्या वे अकेले हैं? प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक फ्लेयर स्टार है, तीव्र विकिरण के अचानक फटने का खतरा है जो इसकी सतह पर किसी भी जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद प्रॉक्सिमा भी एक आकर्षक संभावना बनी हुई है, पृथ्वी से पारे जीवन की हमारी खोज में आशा की किरण। हमारा अगला पड़ाव हमें और आगे ले जाता है, पृथ्वी से 1200 प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह पर जिसे केपलर 442 भी कहते हैं। यह सुपर अर्थ, जैसा कि खगोलविद इसे कहते हैं, हमारे अपने ग्रह से काफी बड़ा है, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 2 गुना है। लेकिन जो बात केपलर 442 बी को वाकई दिलचस्प बनाती है वह है इसके तारे के रहने योग्य क्षेत्र में इसका स्थान। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हमारे ग्रह से भी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण हो, जहां का आसमान दूर के सूर्य जैसे तारे के प्रकाश से जगमगाता हो। क्या केपलर 442 बी पर जीवन पृथ्वी पर जीवन के समान हो सकता है, या क्या अलग अलग परिस्थितियों ने पूरी तरह से नए और अकल्पनीय जीवों के विकास को जन्म दिया होगा? अगर इस दुनिया में जीवन है तो यह हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा विविध और जटिल हो सकता है। यह एक विनम्र विचार है, एक याद दिलाता है कि हमारा अपना ग्रह संभावनाओं से भरे ब्रह्मांड में बस एक छोटा सा कण है। हमारा कॉस्मिक क्वेस्ट अब ह्यूमग्लीजे 581G ले जाता है, एक प्लैनेट जिसे अक्सर गोल्डीलॉक्स प्लैनेट कहा जाता है। लिब्रा कॉन्स्टेलेशन में लगभग 20 लाइट ईयर्स दूर स्थित ग्लीजे 581G एक रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करता है, बिल्कुल प्रॉक्सिमा बी की तरह। हालांकि ये खास प्लैनेट गोल्डीलॉक्स जोन में रहता है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, बल्कि लिक्विड वाटर के अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही। ग्लीजे 581G अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड है, मतलब इसका एक साइड हमेशा सूरज की तरफ रहता है जबकि दूसरा साइड हमेशा के लिए अंधेरे में डूबा रहता है। इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच तापमान में बहुत ज्यादा अंतर हो सकता है, जिससे अजीबोगरीब और अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स बन सकते हैं। हालांकि ग्लीजे 581G के बारे में अभी बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन रहने लायक होने की इसकी संभावना ने साइंटिस्ट्स और सपने देखने वालों दोनों को मोहित कर लिया है। तैयार हो जाइए हैरान होने के लिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं 29 प्रकाश वर्ष दूर ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की सैर पर, जहां 7 पृथ्वी के आकार के ग्रह एक अल्ट्रा कूल रेड ड्वार्फ स्टार के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं जैसे कोई कॉस्मिक बैले। इन सब में ट्रैपिस्ट-1 इस सबसे ज्यादा संभावना वाला ग्रह है जहां जीवन हो सकता है। ट्रैपिस्ट-1 ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है, जहां तापमान ऐसा हो सकता है कि पानी लिक्विड फॉर्म में रहे। क्या हो सकता है कि ये विशाल समुद्रों वाली दुनिया हो जो जीवन से भरी हो, या फिर नदियों से घिरे और झीलों से भरे महाद्वीपों वाला ग्रह कई इकोसिस्टम्स के लिए एक सुरक्षित जगह। ट्रैपिस्ट-1 ग्रहों का एक दूसरे के इतने पास होना
कई दिलचस्प संभावनाएं पैदा करता है। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की खोज ने वैज्ञानिकों की कल्पनाओं को नई उड़ान दी है और पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज को और तेज कर दिया है। ह्यूमारा कॉस्मिक वॉयज अब ह्यूमन 40 लाइट ईयर्स दूर कॉन्स्टलेशन सीटस में ले जाता है, जहां LHS 1140b नाम का एक सुपर अर्थ एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। यह इंट्रीगिंग वर्ल्ड अपने थिक एटमॉस्फेयर और हैबिटेबल जोन में लोकेशन के साथ अर्थ के बाहर लाइफ की तलाश में एक और टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी प्रस्तुत करता है। LHS 1140b का थिक एटमॉस्फेयर उसके पोटेंशियल हैबिटेबिलिटी में एक क्रूशियल रोल निभा सकता है। यह एक शील्ड का काम कर सकता है, सरफेस पर किसी भी लाइफ को उसके स्टार से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकता है। यह हीट को भी ट्रैप कर सकता है, एक स्टेबल क्लाइमेट क्रिएट कर सकता है जो लिक्विड वाटर के एग्जिस्ट करने के लिए सूटेबल है। जैसे जैसे हम मोर सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करते हैं, हम LHS 1140b जैसे एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को और डीपली पीयर कर पाएंगे, लाइफ के टेलटेल साइंस की तलाश में। ह्यूमारा सफर अब केपलर 22b तक जाता है, एक ऐसा ग्रह जो इतिहास में सूरज जैसे तारे के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करने वाले पहले कंफर्म्ड एक्सोप्लैनेट के रूप में दर्ज है। सिग्नस कॉन्स्टलेशन में लगभग 600 लाइट ईयर्स दूर स्थित केपलर 22b पृथ्वी से बड़ा है, इसीलिए इसे सुपर अर्थ या मिनी नेपट्यून भी कहते हैं। केपलर 22b अपने तारे का चक्कर पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा से थोड़ी कम दूरी पर लगाता है, लेकिन क्योंकि इसका तारा थोड़ा ठंडा और कम चमकदार है, केपलर 22b अभी भी हैबिटेबल जोन में आराम से रहता है। इसका मतलब है कि ग्रह की सतह पर तापमान पानी के लिए सही हो सकता है, जो जीवन के लिए जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं। हालांकि हम अभी तक केपलर 22b के एटमॉस्फेयर या सतह की सही संरचना नहीं जानते हैं, लेकिन इसकी खोज ने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज में एक नया मोड़ ला दिया। इसने साबित कर दिया कि हमारे जैसे ग्रह हमारे सूर्य जैसे तारों की परिक्रमा करते हुए मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हैं, और इसने इस उम्मीद को जगाया कि हम एक दिन तारों के बीच कहीं दूसरी पृथ्वी ढूंढ सकते हैं। ह्यूमारा ब्रह्मांडीय सफर HD 40,307g तक जारी है, एक और सुपर अर्थ जो पिक्टर तारामंडल में 42 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह दिलचस्प दुनिया अपने बड़े आकार और अपने तारे के हैबिटेबल जोन में स्थित होने के कारण जीवन को हार्बर करने की क्षमता रखती है। जैसा कि हम जानते हैं, HD 40,307g हमारे सूरज से थोड़ा छोटे और ठंडे तारे की परिक्रमा करता है, लेकिन हैबिटेबल जोन के भीतर इसकी स्थिति का मतलब है कि सतह पर तापमान पानी के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। ये संभव है कि इस दुनिया में विशाल महासागर या झीलें हों जो जीवन के उद्भव और विकास के लिए एक पालना प्रदान करती हैं। HD 40,307g की खोज इसके जैसे अन्य सुपर अर्थ के साथ ने ब्रह्मांड में ग्रहों की विविधता के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती दी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें HD 40,307g जैसे और भी अजीब और अद्भुत दुनिया मिलने की संभावना है। हर एक ब्रह्मांड की अनंत रचनात्मकता का प्रमाण है। नया घर ढूंढने की हमारी खोज हमें 100 प्रकाश वर्ष दूर TOI 700 डेज तक ले जाती है, एक ग्रह जो नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट यानी TESS ने खोजा है। यह पृथ्वी के आकार का संसार एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है और रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है, जो इसे जीवन की खोज में एक रोमांचक लक्ष्य बनाता है। TOI 700 डेज अपने तारे से ज्वारीय रूप से बंद है, मतलब इसका एक हिस्सा हमेशा सूर्य की ओर रहता है, जबकि दूसरा हमेशा अंधेरे में रहता है। TOI 700 डेज की खोज टेस्ट जैसी नई तकनीकों की शक्ति को दर्शाती है, दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले छिपे हुए संसारों को उजागर करने के लिए हमें इस सवाल का जवाब देने के करीब लाना कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। ह्यूमारा दूसरा आखिरी पड़ाव हमें वुल्फ 1061c ले जाता है, एक पथरीला एक्सोप्लैनेट जो फ्यूचर्स कॉन्स्टलेशन में बस 14 लाइट ईयर्स दूर है। ये करीबी पड़ोसी जहां पानी होने की संभावना है ने एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान खींचा है।
वुल्फ 1061c एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है जो हमारे सूरज से बहुत छोटा और ठंडा है। ये हैबिटेबल जोन में स्थित है जहां तापमान पानी के लिए बिल्कुल सही है। धरती के इतने पास होने की वजह से ये फ्यूचर ऑब्जर्वेशंस के लिए एक आकर्षक टारगेट है। वुल्फ 1061c हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स कई सरप्राइजेस और मिस्ट्रीज से भरा है जिन्हें सुलझाना बाकी है। हमारा आखिरी पड़ाव हमें वापस हमारे अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस में ले आता है, एक ऐसे ग्रह पर जिस पर बसने का हम लंबे समय से सपना देखते आ रहे हैं, मंगल। वैसे तो ये पारंपरिक अर्थों में एक्सोप्लैनेट नहीं है, लेकिन धरती के बाहर इंसानी बस्ती बनाने के लिए मंगल सबसे करीबी और आसान मौका है। मंगल एक कठोर और बेरहम दुनिया लग सकती है, लेकिन इसकी सूनी सतह के नीचे जीवन की संभावना छिपी है और शायद मानवता के लंबे समय तक अस्तित्व को सुनिश्चित करने की कुंजी भी ही। सबूत बताते हैं कि मंगल कभी बहुत गर्म और पानी वाला ग्रह था, बहती नदियों, झीलों और शायद महासागरों के साथ। आज हम जानते हैं कि मंगल पर बर्फ मौजूद है, सतह के नीचे और ध्रुवीय बर्फ की चोटियों में जमी हुई। मंगल पर पाए जाने वाले अन्य संसाधनों के साथ ये पानी भविष्य में इंसानी बस्तियों को बनाए रखने के काम आ सकता है। जैसे ही हम ब्रह्मांड के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, हमारे मन में आश्चर्य और संभावना की गहरी भावना रह जाती है। जिन 10 एक्सोप्लैनेट्स को हमने एक्सप्लोर किया है, वे हमारे सौर मंडल से पारे मौजूद दुनिया के विशाल और विविध ताने बाने की एक झलक मात्र हैं। हर एक में जीवन की संभावना है, अजीब और अद्भुत जीवों के लिए और शायद हमसे कहीं ज्यादा उन्नत सभ्यताओं के लिए भी। पृथ्वी से पारे जीवन की खोज हमारी सहज जिज्ञासा का प्रमाण है, चीजों की भव्य योजना में अपनी जगह को समझने की हमारी इच्छा। यह एक ऐसी यात्रा है जो अभी शुरू हुई है और हर नई खोज के साथ हम अंतिम प्रश्न के उत्तर के करीब आते हैं। क्या हम अकेले हैं? कौन जानता है कि सितारों के बीच और कौन से अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं? क्या इन दूर की दुनियाओं में से एक हमारा अगला घर हो सकता है?